हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पंडित, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मीन आपको इसमें डिवाइड नहीं करना है। स्टेट वेदर द रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो उसका डिनोमिनेटर, मीन आपको डिनोमिनेटर पर ध्यान देना है कि अगर उसका डिनोमिनेटर में सिर्फ 2, 5 और 2 and 5 इसके फैक्टर्स हैं तब वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 या 5 और 2 and 5 दोनों के अलावा कोई और फैक्टर उसमें आ जाता है, लाइक 3 या 7 कुछ भी उसमें आ जाता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में सबसे पहले आप क्या करेंगे, फैक्टराइज कराएंगे। 3125 को आपने फैक्टराइज किया, दैट इज 125। फिर 5 से कराया एंड देन यू गेट 5 ओनली। मीन द फैक्टराइजेशन ऑफ 3125 कंटेन द फैक्टर्स ऑफ 5 ओनली। तो आपने यहाँ पे लिखा 13 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। नाउ अब आप जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके डिनोमिनेटर में 5, 2 या 5 and 2 दोनों हों तो आप क्या इसको बोलेंगे, यू कॉल्ड इट एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। मीन हमने इसे 5 और 2 के फैक्टर्स में लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल बन रहे हैं उनको मैं साइड में लिखती जा रही हूँ और ये हमको हेल्प करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करने में। ठीक है। दैट इज 3125। पार्ट सेकंड देखिए। पार्ट सेकंड में अगेन आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये तो आप वैसे भी कर सकते हैं। 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, मीन इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 और आप 5 की पावर 0 लिख लीजिए। 5 की पावर 0 मतलब 1। ठीक है ना। किसी भी नंबर की पावर को अगर हम 0 लिख सकते हैं ना तो वो क्या बन जाता है, आपका 1 बन जाता है। तो इस फॉर्मेट में देखिए फिर से ये 5 और 2 के फॉर्मेट में आ गया, 5m 5n है ना। देखिए अब हम इसे कैसे करेंगे, दिस विल बिकम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं 7/8। ओके। नाउ थर्ड पर आइए। थर्ड को देखिए हम फैक्टराइज करा लेते हैं तो क्या आएगा, ये 455। तो जब हमने इसको किया फैक्टर तो सबसे पहले ये जाएगा 5 से कर लेते हैं सबसे पहले 91, फिर ये 7 से जाएगा 1 and 13, तो आ गया आपका 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए मैंने लिखा यहाँ 64/5 इंटू 7 इंटू 13। अब छोटी सी बात, क्योंकि इसमें 5 और 2 के अलावा भी कोई और फैक्टर आ रहा है, मीन 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, जो कि ऊपर देखो ये क्या है, को प्राइम नंबर से तो है, ऊपर कोई किसी से कट भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, बस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक। अब क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो हमें इसे नहीं लिखना। नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट को देखिए। नेक्स्ट में देखो आपने इन दोनों को पहले कट कर सकते हो, तो जब आपने इसको कैंसिल आउट किया तो ये किस पे जाएगा, 5 3 जब आपने इसको कट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 320, मीन आपका पास आ गया नंबर 320। अब आप इसको फैक्टराइज कराइए, क्योंकि अभी ये क्या बन गए, पी एन क्यू को प्राइम। तो जब आप 320 को फैक्टराइज कराएंगे तो व्हाट यू गेट, आप इसको 2 से करा लीजिए तो क्या आएगा 160, फिर 2 से कराइए तो क्या आएगा 80, फिर 2 से कराइए तो क्या आएगा 40। ऐसे ही आप इसको जब फैक्टराइज कराते जाएंगे तो ये लास्ट में चला जाएगा आपका 5 से। तो देखो क्या आएंगे इसके फैक्टर्स, इट विल बिकम 2 इंटू 2 इंटू 2, मीन 2 की पावर आप काउंट कर लीजिए, 2 की पावर 6 है ना, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5। तो हमने लिखा यहाँ पर 3 4 5। ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दैट इज 15/1600। ओके। क्योंकि ये भी क्या बनेगा आपका टर्मिनेटिंग, ये भी क्या बनेगा आपका टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है, सेम 2 की पावर m 5 की पावर n है ना, टर्मिनेटिंग। ओके। तो इसके बाकी पार्ट्स देखते हैं। पार्ट 5 देखिए क्या लिखा है, 29/3
343, तो ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो हमने क्या करेंगे, 343 को जब हमने फैक्टराइज किया हमारे पास 49 आया, फिर ये 7 से गया, मीन ये आ गया आपका 29 7 की पावर 3। अब क्योंकि यहाँ पर तो 5 आ ही नहीं रहा, ठीक है, 5 और 2 है ही नहीं। मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा कि मैम क्यों नहीं है, आप ऐसे लिख लो जब आपने पहले लिखवाया था कि इसको 5 की पावर 0 और 2 की पावर 0 लिख लो। हाँ वो तो ठीक है, आपने 5 और 2 की पावर तो लिख लिया, पर मैंने कहा था इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये लिखने का भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, अगेन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस पर आई, इस पर तो देखो उन्होंने फैक्टराइज आपको खुद ही करके दिया हुआ है। इस क्या बोल रहा है, 2 की पावर 3 5 की पावर 2, इसका मतलब ये क्या है, तो डायरेक्ट आप देख के कह सकते हो कि ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग। अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो हम इसको उठा के यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज 23 2 की पावर 3 5 की पावर 2, ठीक। 7 देखिए, 7 में देखो इधर 2 भी है एज अ फैक्टर, 5 भी है एज अ फैक्टर, पर 7 भी है, 7 की भी तो पावर 5 है और 7 कहीं ऊपर से कैंसिल भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये फैक्टर क्या कर रहा है आपका, गड़बड़। अब क्योंकि 2 और 5 के अलावा भी कुछ है तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो ये क्या बन जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ जाइए। अब ये देखिए, इसको देखो, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो देखो जल्दी से फटाफट 3 × 5 और ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नहीं, सबसे पहले इसको कैंसिल तो करा लीजिए। तो ये क्या बना, देखो 2/5। आप देखो डिनोमिनेटर में से 5 की पावर है, 2 की पावर आप 0 लिख लो तो ये आ जाएगा 2 और 5 के फॉर्मेट में। तो ये क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगेन ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो मैंने इसको लिख दिया इधर 6/15, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं 9th पार्ट की। इसमें भी पहले बेटा आप कैंसिल आउट करा लीजिए। ये आएगा आपका 7 और ये आएगा आपका 10, ठीक है, 7/10, 7/10 मीन्स 7 कैन बी रिटन एज 2 × 5। अब ये फिर से क्या आ जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग। तो आप इसको उधर लिख लेंगे 35/50, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। और 9 ये जो 10th पार्ट है इसको मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ। 10th पार्ट को आपका क्या था, 77/210। तो देखिए इसमें पहले आप ध्यान तो देखो 21 है 77 है, तो आप पहले ही दिमाग लगाओ कि हाँ इसको 7 से कट कर लो। तो ये किस पे जाएगा, 30 पे है ना, 30, तो आपका आ गया 11/30। लेकिन उसके बाद भी इसकी जब हम फैक्टराइजेशन कराएंगे तो क्या आएगा, 3 × 2 × 5। जब मैंने डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन कराया तो मुझे ये मिला जिसमें कि यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 3 है, जो हमारा काम क्या कर रहा है, गड़बड़। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को हमने, मतलब इसके जो टर्मिनेटिंग पार्ट्स को हमने यहाँ पर क्यों लिखा। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन क्वेश्चन नंबर 1 में जिसके भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बने थे उन सबका आपको क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो इसके लिए हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एक बात बताइए, जब आप 2 और 5 का पेयर आपको जब भी मिलता है तो आप 10 बना देते हैं, 2 × 5 ऑब्वियस है 10। तो बस हमें वही काम करना है, हमें यहाँ पे 5 का तो नंबर दिया है, हमें 2 लाना है, जहाँ 2 दिया है वहाँ 5 लाना है, मीन हमें 2 और 5 का पेयर बनाना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई लिखा यहाँ पर, देखो 5 तो है ही, हम क्या करेंगे, जितने 5 की पावर है उतनी हम 2 के पावर से लेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, इट विल बिकम 13, देखो 2 की पावर 5 मतलब 32 अपॉन ये 5 × 2, देखो 5 की पावर 5, 2 की पावर 5। आपको भी पता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हम होल की पावर 5 ले सकते हैं ना, ले सकते हैं, ठीक। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, इट विल बिकम, इसको आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, आपके पास आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 मतलब आप अगर इसकी पावर 5 हटा दो यहाँ से, मान लो, तो कितने ज़ीरोज़ मिलेंगे, 2 3 4 5 ज़ीरोज़, मीन 5 डेसिमल प्लेसेस होंगे इस नंबर में। तो 1 2 3 4 5 के बाद आप क्या लगा देंगे, डेसिमल। आ गया इसका,
डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आपको इसको इस तरह से सारे क्वेश्चंस को करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें 2 की पावर 3 दे रखी है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 5 की पावर 3 से, ठीक है। अब देखो 17 मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा? 5 की पावर 3 मतलब 125, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, ठीक है, जिसको मैं होल की पावर 3 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो क्या आएगा? 17 5 जा 85, 8 34 एंड 8 4, ये आ जाएगा आपका 2125 अपॉन में आ जाएगा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 मतलब 1000 है ना, और 3 प्लेस मतलब 3 जीरोज़ हैं, मीन आपके 3 नंबर के बाद ही डेसिमल लगेगा। बन गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। टर्मिनेट करके हम ऐसे देखो, अब ये क्या है? ये मिक्सअप है, तो अब ध्यान से समझिए। इसमें 2 की पावर 6, इसमें 5 की पावर 1 तो है उसके पास, लेकिन 5 की पावर 5 हमें और लानी पड़ेगी, 5 की पावर 5 हमें और लानी पड़ेगी दोनों तरफ। तो इसको देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 की पावर 5, अभी देखो 5 की पावर 5 क्या होता है? 3125, यहीं से ले लेते हैं 3125, और अपॉन में देखो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 6 था, 5 की पावर 1 तो पहले ही था, 5 की पावर 5 और आ गया, मतलब 2 की पावर भी 6 हो गया, 5 की पावर भी 6 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करा लो, ये आपका मल्टीप्लाई करा के क्या आएगा? ये आ गया आपके पास, ठीक है। और इन दोनों को हमने किया तो 2 × 5 की पावर 6 मीन 10 की पावर 6, ठीक है ना। 2 × 5 की पावर 6 का मतलब 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 का मतलब 6 जीरोज़, ठीक है, यानी 6 डेसिमल प्लेसेस आपको यहाँ चाहिए, तो आपने 2 जीरो और लगा लो। ये बन गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस पर आइए, इस पर भी वही करना है आपने। देखो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, मतलब आपको बस एक 5 चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक 5। आपने एक 5 ले लेना है, क्योंकि देखो 5 की पावर 2 तो है ही, 5 की पावर 1 और चाहिए। तो अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 23 × 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 2 की पावर 3, और देखो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 मतलब 5 की पावर भी 3। मल्टीप्लाई करा लीजिए 115, और यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 1000, ठीक है ना, और 1000 के लिए फिर क्या आ जाएगा? 0115, ठीक। इस पर आइए, देखिए ये तो और इजी है। 5 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 1 और चाहिए आपको यहाँ पर, तो आपने लिखा 2 × 2 = 4 और 5 × 2 = 10, तो आ गया आपके पास 0.4। अब इसका एक पार्ट और रह गया है, दैट इज़ 35 अपॉन, इसको मैं इधर कर देती हूँ 35/50। तो इसको देखो 35/50 में मैंने जब इसको कट किया तो इसका क्या आंसर आया था? इसका आंसर आया था आपका, आप इसको वैसे कट करोगे तो क्या आएगा? ये 7/10, और इसको तो आप डायरेक्टली लिख दो 7/10 मतलब 0.7, क्योंकि इसमें 2 × 5 तो है ही, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी क्वेश्चन। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि आपको रियल नंबर्स गिवन है, ये सब आपके रियल नंबर हैं। ईच केस में आपको बताना है कि रैशनल है या इरैशनल है, ठीक है। आपको देखना है और फिर बताना है डेसिमल एक्सपेंशंस को देख के कि रैशनल है या इरैशनल है, और अगर वो रैशनल हो तो, और उनको हमने PYQ फॉर्म में लिखा, तो उनका जो Q है, मीन जो उसके जो Q है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होंगे, इसका जो Q है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होंगे, दिस इज़ योर क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि रैशनल है इरैशनल। तो भाई ये एक पॉइंट के बाद जाकर हो गया ओवर, ठीक है। तो ये तो आ गया मेरा रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग है ना, रैशनल नंबर, ठीक है जी। अब ये तो मेरा चलता जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये हो गया मेरा इरैशनल नंबर, ठीक है। पहले क्लासीफाई कर लेते हैं, और ये देखो रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर रिपीट कर रहे हैं, मीन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये भी किस में जाएगा? हमारा रैशनल नंबर। मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। ये कह रहा है कि अगर वो रैशनल है, मतलब हम इसकी बात करेंगे और हम इसकी बात करेंगे, ये रैशनल नहीं है इसलिए इसका Q होगा ही नहीं, तो उसका फैक्टर्स कैसे होंगे, ठीक है। तो रैशनल नंबर में ये क्या आपका टर्मिनेटिंग है, ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग है, मैं यहाँ लिख दूँ ये आपका टर्मिनेटिंग है, उसी से तो हमें पता चलेगा ना। और ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। हाँ जी,
ये रैशनल है और ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है। तो टर्मिनेटिंग में हमारा जो क्यू के फैक्टर्स कैसे होते हैं, तो आप लिखोगे क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n वेयर m and n are non-negative integers। ठीक है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो ये वाला केस है, इसमें क्या होगा, q इज नॉट ऑफ द फॉर्म, q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n। ठीक है। और mn क्या है, वही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। मीन इसके 2 और 5 के अलावा भी कोई और फैक्टर होंगे। ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम से ही आपकी स्टेटमेंट आई है, यही था इस पूरे एक्सरसाइज में आई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।